PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है हमें नहीं मालूम क्यों हो रहा है। तो जब डॉक्टर आपको बोलते हैं ना कि आपको PCOS है, इसका मतलब वो क्या बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों हो रहा है, आप लोग भी समझ सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में PCOS केसेस ठीक हो जाते हैं। देर आर मैनी मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड हम ना रूट कॉज पता लगा के जब काम करते हैं तो इट्स प्रीटी इजी, बहुत आसान है इसको ठीक करना। सिस्ट, पॉलीसिस्ट, सिस्ट का मतलब एक तरीके की गांठ। सिस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके की गांठ। पॉलीसिस्ट का मतलब बहुत सारी गांठ, ओवरी में बहुत सारी गांठ, तो इसे क्या कहेंगे? PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओवरी में गांठ क्यों आ रही है? ऐसा क्यों कि ओवरी में गांठ आ रहे हैं? ओवरी में तो एग्स आने चाहिए, ब्लास्टोसिस्ट होने चाहिए, एग्स होने चाहिए, ये अनवांटेड गांठ क्यों हो रही? तो आपको मालूम है जब खेतों में हम अनाज डालते हैं तो वीड्स आते हैं, बहुत अनवांटेड ग्रास आता है, अनवांटेड ग्रास आता है, क्योंकि फसल के साथ साथ अनवांटेड ग्रास आता ही है, बट उसको हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा बॉडी का भी कोई मैकेनिज्म होगा कि अनवांटेड ग्रोथ को उसको निकाल दिए, ठीक है ना? तो अनवांटेड ग्रोथ ना करें और अनवांटेड ग्रोथ को निकाल दें, बॉडी के पास ये मैकेनिज्म है, हमारे शरीर के पास में ये तंत्र है, सुविधा है। पर हो क्या रहा है? अगर सपोज कीजिए आपका शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऐसा कब हो सकता है? इंसुलिन को आपका शरीर क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा? अगर आपका लिवर कमज़ोर हो गया तो इंसुलिन पैनक्रियास से लिवर में गिरता है ब्लड के थ्रू। अब लिवर कमज़ोर है, वो इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात सिंपल सा समझिए, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ब्लड में इंसुलिन रहेगा, लिवर इंसुलिन नहीं ले रहा। लिवर क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, क्योंकि आपने बचपन से दवाइयाँ खाई हैं। दवाई आपको लिवर, कोई भी केमिकल आपके लिवर को कमज़ोर बना, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। तो डायबिटीज़ क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हार्ट डिजीज़ क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैंसर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो सभी का लिवर, या और भी सूक्ष्म तरीके से बोले तो मेटाबॉलिज्म सभी का वीक हो, तो लिवर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, इंसुलिन ब्लड में रह जाता है। अब ब्लड का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है? फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इंसुलिन ज़्यादा होगा। इंसुलिन का क्या काम क्या है? इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, वो ग्रोथ करवाएगा, जहाँ पर भी होगा वहाँ पे ग्रोथ करवाएगा, बिना कारण के टिश्यू की ग्रोथ करवाएगा। अब वो ओवरी में ग्रोथ है तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल देते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ग्रोथ है तो उसे हम फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अगर यूट्रस के अंदर ग्रोथ होता है तो डिविएटेड ग्रोथ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो भी प्रेगनेंसी की तरफ में जा रहे हैं उनको, उनके एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक चीज़ है, यानी जो फीटस को इम्प्लांट करना होता है सही जगह नहीं हो पाता, तो इस वजह से फेल्ड प्रेगनेंसी या मिस कैरेजेस बहुत होते हैं, जो कि बहुत बढ़ गए। अब मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है तो PCOD हो रहा है, मेटाबॉलिज्म को सही करेंगे तो PCOD ठीक हो जाएगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि जो आपका बॉडी का जिसे हम कहते हैं ना ग्रोथ बैलेंस है, अगर उसको हम सही कर देंगे तो भी अननेसेसरी ग्रोथ को बॉडी नहीं करता। दो काम बताए, दो चीज़ें बताए जिससे ठीक होगा। पहला पार्ट, मेटाबॉलिक वीकनेस को मजबूत कर ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? असली सवाल तो, असली क्वेश्चन, दिस इज द मेन क्वेश्चन, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म।
इज देयर अ मेडिसिन विच कैन इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म? कोई मेडिसिन है जिससे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है? कोई मेडिसिन ना हुई है ना हो सकती है। उसी से आपका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है। दोबारा से बोल रहा हूं, उसी से खराब हुआ है, तो बढ़ नहीं सकते। अब फूड से क्या आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है? कितने लोग मानते हैं कि फूड से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है? आप सब तो कैमरा बंद करके बैठते हैं, बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, फिर कैसे? कम से कम आपको समझना पड़ेगा। नहीं, व्हाट डिसीजन यू टेक, अगर आप समझ जाएंगे तो यू विल टेक अ राइट डिसीजन, इजंट इट? एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। एनी आइडिया, कुछ भी सोच लिया ऐसे करके तो चेंज नहीं होगा ना आपकी लाइफ में। कितने लोग मानते हैं कि फूड से आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है या एनर्जी बढ़ती है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, कम से कम हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई यहाँ पे अगर 40-50 साल के बीच के हैं तो इतने टाइम आपने फूड खाया, तो 40-50 साल जो इंसान फूड खाता है उसको तो सुपरमैन सुपर वुमन बन जाना चाहिए ना। कितनी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए? बढ़ी क्या, कम हुई? 60 साल 80 साल 70 साल हो जाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? 80 साल आपने फूड खाया तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है या कम हो जाती है? कम होती जा रही है। तो फूड से पहली बात तो आपको मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं होता। दूसरी बात ये कि आपकी एनर्जी फूड से नहीं मिलती, केवल 20% एनर्जी फूड से मिलती है आपको, और ये प्रूफ है। ठीक है, अब एनर्जी बढ़ाने पे क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने पे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं बहुत तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन एक आसान भाषा में समझाऊंगा जिसको कि प्रैक्टिस करके आप मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझाऊं। नहीं तो एक और तरीका, आप अपने ही तरीके का एक इंसान अपने सामने खड़ा कर लो, आपके जैसा ही कोई होना चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा, वेट हाइट सेम, मेल या फीमेल हो, और दोनों जरा कुश्ती करो, धक्का दो एक दूसरे को। जिसको धक्का दे देता है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा है, ज्यादा है। ऐसे ही कितनी ही सारी चीजें मैं बता सकता हूं, मगर प्रैक्टिकल बताना हो तो क्या बता रहा हूं, अब आप प्रैक्टिकली कर सकते। आप अगर सांस लंबा खींचते हैं, जितना भी लंबा खींचते हैं, सपोज करो 10 सेकंड का खींचते हैं, तो उससे 4 गुना कम से कम आपको रोकने की क्षमता होनी चाहिए बिना किसी डिफिकल्टी। 40 सेकंड, अगर 10 सेकंड सांस खींचते हैं तो 40 सेकंड अगर आप रोक पा रहे हैं, और उसके बाद में ट्वाइस 20 सेकंड आराम से एक्सेल करते हैं विदाउट डिफिकल्टी, देन योर मेटाबॉलिज्म इज गुड। आप में से किसी को भी नहीं होगा, ट्राई करके देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आपको मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है? तो आपको कुंभक करना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधी सी बात। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर लीजिए। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सब रिवर्स होना चालू हो जाए, ठीक होना चालू हो जाए, है ना। और दूसरा पक्ष इसका ऐसा है कि आपका ग्रोथ फैक्टर अगर ठीक नहीं होगा ना बॉडी में, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना ओल्ड एज में ऑलमोस्ट बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से कुछ ना कुछ केमिकल डाल के अपना ग्रोथ फैक्टर बिगाड़ दिया। ठीक है ना, तो ग्रोथ फैक्टर को कंट्रोल करना या फिर उसको सही करना, ये कुंभक कर सकता है, और कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। आपके शरीर के अंदर का सिस्टम है, ये कुंभक ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम गई, और बाकी ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चले जाएंगे।